के सेकंड एपिसोड में सबका स्वागत है। और मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू, और जो नहीं किया वो कर लो। पहला एपिसोड हम लोग ने बार्सिलोना फैन को बुलाया था, तो आज मैंने सोचा कि एक इंडियन क्लब के फैन को बुलाया जाए। और हमारे साथ हैं नितिन रवि, जो बैंगलोर एफसी के बहुत बड़े फैन हैं और मीडिया कंटेंट भी काफी करते हैं बैंगलोर एफसी के लिए। और खेल इंडिया इंस्टाग्राम पे एक पेज है, उसके फाउंडर। तो हेलो। नितिन भाई, यस। सबसे हाय। पहला हेलो। क्वेश्चन मैं यही पूछना चाहूंगा कि तुम्हारी बैंगलोर फैन होने की ओरिजिन स्टोरी क्या है? मतलब व्हाट इज योर स्टोरी, हाउ डिड यू कम टू फॉलो बैंगलोर एफसी? ओके, नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है यार, क्योंकि आई थिंक कुछ 10+ साल हो जाएगा अभी। और जनरली यू नो हम सब लोग फुटबॉल देखते हैं, स्कूल में खेला है। मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, वो वाले बैकग्राउंड से आता, तो फुटबॉल में इंटरेस्ट हमेशा से था। बट फिर जब मैं बैंगलोर आया इंजीनियरिंग करने के लिए, तब उस टाइम में क्लब का इंसेप्शन हुआ था। आई लीग चलती थी तब, अभी भी चलती है आई लीग। तब आई लीग ही थी टॉप डिवीजन लीग, और सारे प्लेयर्स थे वहां पे। तो क्योंकि मेरी पैदाइश कोलकाता की थी, वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया था मैंने इनिशियली। एक्सटेंडेड फैमिली भी उधर रहती है। तो फिर, और अब फिर थैंक्स टू उस, अब तो वो चैनल एग्जिस्ट नहीं करता, 10 स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर 10 स्पोर्ट्स पे आई लीग आता भी था। हम्म। आप तो थोड़ा वो देख वेख करके पता था कि हाँ चल रहा है। ईस्ट बंगाल बोल के एक टीम है, चर्चिल ब्रदर्स बोल के एक टीम हुआ करती थी पहले। छेत्री भाई वहां पे खेले हुए थे। और उसके बाद फिर ये सब टीमें, तो इंडियन फुटबॉल के बारे में आइडिया था। बट आई थिंक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मोमेंट यही था कि जब मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग में था कॉलेज में, तब मुझे पता चला कि बैंगलोर की टीम के लिए बिड किया है जेएसडब्ल्यू ने, जिंदल स्टील वर्क्स जो ग्रुप है। और आई लीग में एक नई टीम आने वाली है बीएफसी से, ना मतलब बीएफसी के नाम की बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी अब उनके पास आ रही है। तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। एंड देन नेक्स्ट मोमेंट आई रियलाइज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि सबसे पहले कि उन्होंने सुनील छेत्री को साइन कर दिया है। अब यार, कोई भी इंडिया में जो फुटबॉल फॉलो करता है उनको पहले के टाइम में एक भाईचुंग भूटिया एक नाम पता था, और उसके बाद एक हम्म। ये नाम पता है, और ये नाम बहुत लंबे टाइम तक लोगों को पता रहेगा। तो द फुटबॉल फैन इनसाइड मी इंस्टेंटली टोल्ड कि अरे यार, छेत्री भाई, अरे तब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आप नेशनल टीम के मैचेस तो देख ही रहे हैं, इंडिया फॉलो कर ही रहे हैं। वो था। और उसके बाद मैं एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन भी हूँ। तो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक एक वन ऑफ द अकेडमी प्लेयर्स में से रह चुके हैं एशली वेस्टवुड, जो हाँ, कि अम, कोच बना। जो कि फर्स्ट कोच बने बीएफसी के। एंड पहला गेम था, वो था बीएफसी वर्सेस मोहन बागान। और 50 रुपए की टिकट थी उस टाइम में। मैंने बोला कि बस ठीक है फिर। और दो तीन और प्लेयर्स इन्होंने इधर से साइन किए थे। उस टाइम में तो इतना ज्यादा प्लेयर्स का नाम सुने थे, समझ नहीं थी, इतना कभी देखा नहीं था। बट मोहन बागान का नाम, बीएफसी, सुनील छेत्री, आपका न्यू स्टेडियम है, मतलब न्यू न्यू टीम है, जाना चाहिए। आप इस शहर में रह रहे हैं, आपको न्यू एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो इस तरीके से शुरुआत की पहले गेम की। आई थिंक सितंबर में ही था, आज से ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले। एंड बस उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद से हर होम गेम, हर होम सीजन। कोविड में थोड़ा सा ब्रेक लगा बीच में, आज से प्राउड सीजन पास होल्डर, सीजन टिकट होल्डर जिसको बोलना चाहिए। और या तो इट्स बीन अ गुड एसोसिएशन विद द क्लब सो फार, या। तो तुमने एक एक प्लेयर का नाम लिया, सुनील छेत्री। तो वो कितना बड़ा इन्फ्लुएंस रहा तुम्हारे इस जर्नी में, इस 10 साल की जर्नी में इस क्लब की? नहीं तो यार, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस मैं बोलूंगा बिल्कुल। देखो, मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ, मैं आकर के बैंगलोर में रहने लगा। तो एक था कि ठीक है, शहर है, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ की भाषा सीख रहा हूँ, यहाँ पे लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, ये सब चीजें हैं। बट आप एक क्लब को अपना आइडेंटिटी बना लेते हो। जैसे आज के टाइम में बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, लोगों के फोन में नंबर सेव्ड है नितिन बीएफसी करके, ऐसा। राइट, तो वैसे लोग जानते हैं, पहचानते हैं लोग मुझे। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही था कि मैं इतना तक क्लब के साथ जुड़ गया था, इतना बड़ा फैन बन गया, अगर दैट्स द राइट वर्ड टू यूज। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि यार छेत्री भाई हैं,
बिकॉज एनी वन ऑफ अस हु इज प्रॉब्ली वॉचिंग दिस, और जो इंडियन फुटबॉल देखता है, उनसे बड़ा कोई प्लेयर है नहीं, और मुझे नहीं लगता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो जो लोग खेल रहे हैं अभी उनसे बड़ा कोई प्लेयर होगा भी नहीं। तो मैं एक अंधा भक्त फैन के जैसा बोल रहा हूँ ये बात, बट तो उनको देखने के लिए दैट कैरिज्मा ऑन द फील्ड। अभी मैं 2 दिन पहले, बीएफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी था, 40 प्लस के हैं वो, टीम में देर इज अ 22-23 ईयर का लड़का, बट ही स्टिल इज द मोस्ट एक्टिव, मोस्ट फास्टेस्ट, एंड द वे ही प्लेज, द वे ही गिव्स 100-200% राइट। तो आप उनको देखने के लिए ही जाते हो, बाकी सब हैं बिल्कुल। आज के दिन में मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है जैसे छेत्री भाई अब रिटायर हो गए नेशनल टीम से, मतलब देखिए कितना लंबे टाइम तक करियर बीएफसी में चलता है, बट हमें पता है कि इट्स टुवर्ड्स द बिजनेस एंड, स्टार्टिंग 11 में कभी है कभी नहीं है, तो हमें दिख रहे हैं लक्षण कि शायद बाहर जाने वाले हैं, हम्म। और काफी बीन अ ग्रेट सर्वेंट टू द क्लब, टू द गेम एज वेल। तो सब आज के टाइम में बहुत सारे रीजंस आ गए हैं। अब आई आई फील आई ट्रूली बिलोंग टू द सिटी, आई ट्रूली बिलोंग टू द क्लब, ये वाला सीन है। बट शुरुआत करने की वजह एक और एक, भगवान सुनील छेत्री, वही थे रीजन, और वही रहेंगे हमेशा। तुम तुम रेगुलर मैचेस देखने जाते हो, तो मैं तुमसे मैच डे एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा। ये मतलब जैसे हम लोग ने जो मैच डे एक्सपीरियंस ऐसे देखा तो नहीं है, लेकिन टीवी पे जो देखा है कि जो स्टेडियम्स में, ओल्ड ट्रैफर्ड या एनफील्ड में जो भीड़ जाती है, उनका कुछ मैच डे एक्सपीरियंस अलग ही होता है। तो करेक्ट। बैंगलोर एफसी जब क्राउड आता है तो उनका मैच डे एक्सपीरियंस कैसा होता करेक्ट। नहीं, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड या रियल मैड्रिड या चेल्सी का होता है, लेट मी बी ऑनेस्ट। और थोड़ा सा मैं इसके पीछे भी एक कहानी बताता हूँ। तो द खेल जो है, इन जनरल कोई भी स्पोर्ट खेला जाता है फैंस के लिए, ठीक है। फैंस जो है वो, और अगेन मैं एज अ फैन की हैसियत से ही वहां पे बात कर रहा हूँ कि फैंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरी इकोसिस्टम का। अगर मैं आज के टाइम में बात करूं कि एज अ फैन जब आप जाते हैं, आप कोई भी गेम देखिए, जैसे आप क्रिकेट है, मैं आईपीएल होता है उसके भी गेम देखने आता हूँ, इंडिया में अभी दिलीप ट्रॉफी देखने गया था, राइट। तो कोशिश करता हूँ जो भी मैं गेम देख सकूं, बिकॉज आप टीवी पे देखते हो वैसे जो आप लाइव स्टेडियम में देखते हो उसकी बात ही अलग है। बट फुटबॉल के लिए थोड़ा सा बायस्ड आंसर हो सकता है यहाँ पे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर स्पोर्ट्स दैट आर देयर। एक फुटबॉल में एक ऐसी बात है कि ये बाकी स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा फैन फैन ड्रिवन है, बिकॉज आप चैंट करते हो, आप मतलब अगेन, टू बोथ ऑफ यू एंड टू एनीवन वाचिंग दिस, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, एक बार आप आओ, बीएफसी का मैच देखो बैंगलोर में श्री कंतरेवा स्टेडियम में, या फिर कुछ किसी भी फुटबॉल टीम का मैच कहीं पे देखो। अब आई मीन आई हैव टू आल्सो मेंशन अदर क्लब्स, राइट। अगर आप कोलकाता में मोहन बगान का मैच देख लो, केरला ब्लास्टर्स का मैच देख रहे हो आप कोची में, राइट। मतलब जो फैंडम जो है, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, it looks second because I've spoken to people and I've worked with people जो कि गए हैं ओल्ड ट्रैफर्ड, जो कि गए हैं स्टैमफोर्ड ब्रिज, जो कि गए हैं स्पेन, वो बोले ये बिल्कुल सेम है। मतलब आप सोचिए, आपकी टीम बस सारी, आप फ्लेयर्स खोल दे रहे हो, राइट, और आप वो पूरा ब्लू फॉग होगा उसके बीच से आपकी बस निकल रही है। किस स्पोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, राइट। आप हो, आपका स्कार्फ लेकर के पूरी टीम खड़ी है, आप जा करके टीम का वेलकम कर रहे हो, आप चैंट कर रहे हो 90 मिनट तक। जैसे बाकी किसी भी स्पोर्ट्स में होता है, अच्छा शॉट हुआ, अच्छा गोल हुआ, या कुछ और टाइप का हुआ, एक अच्छा मोमेंट आया, लोग ताली बजाते हैं, लोग उस टाइम में उस प्लेयर का नाम चैंट करते हैं। फुटबॉल में चैंटिंग 90 मिनट तक चलती है। आप गाली दे रहे हो सामने वाली टीम को, आप माहौल एकदम इंटिमिडेटिंग बना दिए हो, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि फैन जो है, दे आर एज इक्वल एज एन स्टेक होल्डर इस पूरे इकोसिस्टम में, जितना की टीम है, और वही माहौल बनाते, वही एटमॉस्फेयर बनाते हैं। तो गोइंग बैक टू द इनिशियल क्वेश्चन कि कैसा है माहौल, मैं तो मैच डे एक्सपीरियंस के लिए आता हूँ, मैच तो मैं टीवी पे भी देख लूंगा, उसमें क्या और बेटर रखेगा, राइट। मैं हम्म। जाता हूँ उस एटमॉस्फेयर के लिए है, और वो जो एटमॉस्फेयर है, अगेन वो जब आप आओगे, जब स्टेडियम में देखोगे तभी पता चलेगा। और ऐसा काफी ऑपोजिट टीम्स ने ऑन रिकॉर्ड भी बोला, स्पेशली बीएफसी के लिए, कि यार यहाँ पे इन फैंस के सामने खेलना थोड़ा टफ है। टफ कैसे हो सकता है फुटबॉल गेम किसी फैंस के हाँ। सामने खेलना? एटमॉस्फेयर, माहौल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने गलत सराय जो एक 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 क्लब है, आपने उनका देखा होगा,
या फिर लिवरपूल फैन हो आप तो आपको पता हो, या फिर आर्सेनल फैंस से मैं बात कर रहा हूँ, राइट? तो वहां पे आप जा रहे हैं, वहां पे चैंटिंग, वहां पे अब्यूजिंग हो रही है, एक माहौल बनता है, एक बढ़िया माहौल बनता है, आप टीम के बिहाइंड, और इसलिए ट्वेल्थ मैन कहा जाता है। तो आई थिंक एटमॉस्फेयर इज जस्ट टू गुड। आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट टू कम एंड वॉच इट फॉर योरसेल्फ। या हाँ, तो मैंने जैसे कि देखा है एक टीम की एक अभी तो बहुत ही छोटी हिस्ट्री है, पर उसमें एक टीम की आइडियोलॉजी बन जाती है। और जो करेक्ट, आइडिया होता है खेलने का, वो जैसे वेस्ट ब्लॉक ब्लूज से बहुत जुड़ा रहता है। तो करेक्ट, करेक्ट। हाउ, मतलब ये दोनों रिलेटेड है, या ये दोनों एक दूसरे से आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, ये मुझे जानना था। जैसे कि टीम का एक आइडिया तरीका है खेलने का, और फैंस भी उससे आइडेंटिफाई करते हैं, या वेस्ट ब्लॉक ब्लूज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जो प्लेयर्स हैं उसी टीम के। गॉट इट। नहीं, काफी अच्छा सवाल है। तो यार, बीएफसी के साथ एक बड़ी अच्छी चीज ये भी है कि वी हैव अ रिच हिस्ट्री, स्मॉल बट अ वेरी वेरी रिच हिस्ट्री। एक चैंट है जो हम लोग वेस्ट ब्लॉक ब्लूज में हम लोग जो गाते हैं, एंड चैंट की एक लाइन है कि वी वन द लीग इन द फर्स्ट सीजन, हम्म। राइट? तो काफी कम क्लब्स, उनके पास ये ब्रैग है ये करने के लिए कि भाई पहले लीग में हम पहले ही सीजन में जब क्लब का इंसेप्शन हुआ, सीजन खेलने के लिए आए। एंड ऑफ कोर्स काफी सारी टीम्स रही हैं अच्छी, बहुत रिच हिस्ट्री के साथ, 100 सालों से जो टीम है। बट बीएफसी के में वो है, उसके बाद अगले फर्स्ट सीजन से लेकर अगले 6 सीजन तक हर सीजन एक एक ट्रॉफी रही है। I mean, you're talking about not just any team, you're talking about a really dominating team which has set up the style of playing. Then you have got one of the best players in the country. एक टाइम था, मुझे याद है, इंडिया वर्सेस ओमान में गेम हुआ था, बहुत पहले, एशिया कप के क्वालिफायर्स का, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का गेम था। उसमें 11 में से 7 या 8 हम्म। प्लेइंग 11 में जो प्लेयर्स सब बीएफसी के थे। आप क्रिकेट में एग्जांपल देते हैं कि अरे मुंबई इंडियंस है या आरसीबी है या बाकी सारी सीएसके है, इनके इतने प्लेयर्स आते हैं, राइट? दैट स्पीक्स अबाउट कि यार कुछ तो सही कह रही है। इनफैक्ट जो क्लब के सीईओ है, पार जिंदल, उनका भी कहना है कि वी ऑलवेज वुड वांट टू बिकम द फीडर क्लब फॉर द नेशनल टीम, राइट? जो कि अगेन आप देखते हो कि कैसे लिवरपूल, इंग्लैंड, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और फिर स्पेन का स्क्वाड उठा लो पूरे, राइट? तो ये चीज है, राइट? तो ये सब चीजें, ये आइडियोलॉजी है, ये फिलोसफी है टीम की। मतलब जब टीम का एवरेज सीजन रहा है, इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है टीम ने हम्म। अपने फैंस के लिए, अपने वेस्ट ब्लॉक ब्लूज के हम्म। लिए, कि बिलो एवरेज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, हम्म। राइट? आई मीन फैंस आर वेरी नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ दैट फैक्ट कि बहुत ही आप बिलो एवरेज खेल रहे हैं। बीच के 2-3 सीजन, कोविड वाले सीजन, और काफी अच्छा एक एक अनंत त्यागी बोल करके एक कमेंटेटर एंड प्रेजेंटर है जो कि पहले आईएसएल में कमेंट्री करते थे, अभी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों करते हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा एनालिसिस भी किया कि वो जो 2 सीजन थे 2020 और 21 वाले, जब बीएफसी वाज प्लेइंग अवे फ्रॉम होम गोवा में, कोविड में रिस्ट्रिक्शन के बीच में हुआ था, विथ नो, नॉट फॉर फैंस, फॉर ओपन, वो, और सीधा एक गेम जो आफ्टर रिस्ट्रिक्शन होम ग्राउंड, होम फैंस के सामने हुआ, वो स्टाइल ऑफ प्ले में बहुत डिफरेंस था बीएफसी के। तो वो फैंस का ये दबदबा है, फैंस का ये इन्फ्लुएंस है। और वो, क्योंकि एक होता है कि अच्छा यार मेरी टीम कभी जीती ही नहीं है, तो आई एम वेरी इंस्पिरेशनल इन नेचर। बट आई वुड लाइक टू यूज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड कि नहीं, हम लोग बहुत डिमांडिंग इन नेचर है, बिकॉज हमें आदत लग गई है कि भाई हमारी क्लब तो जीतती है, राइट? वो हम्म। लहू मुंह लग गया है एक तरीके से। तो फिर आई थिंक वो एक स्टाइल ऑफ प्ले जो कि बीएफसी खेलता है, विच completely aligns with what West Block Blues and BFC fans would want. And yeah, it's going good so far. Yeah. तुमने तो चैंट्स की बात की, हम्म। तो तुम्हारे फेवरेट 3 चैंट्स जो अभी तक इतने सालों में सुने होंगे, फेवरेट टॉप 3 चैंट्स कौन से हो? यार, एक तो है जो कि अगेन एनी फुटबॉल फैन नोज दिस चैंट, बिकॉज अलग अलग टीम्स के लिए अलग अलग उसका वर्जन बना है। देन द चैंट इज ओ व्हेन द ब्लूज गो मार्चिंग इन। ओरिजिनली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये गाना है, ये साउथहैम्पटन के लिए बना था, ओ व्हेन द सेंट्स गो मार्चिंग इन। उसके बाद यूनाइटेड और लिवरपूल और आर्सेनल फैंस गाते हैं ओ व्हेन द रेड्स गो मार्चिंग इन। चेल्सी और बाकी टीमें गाती है ओ व्हेन द ब्लूज गो मार्चिंग इन। बीएफसी, बिकॉज बीएफसी का प्राइमरी कलर ब्लू है, तो oh, when the Blues go marching in, I wanna be in that number. That's the chant, and that's been one of the first chant
और एक क्या है कि पूरा स्टेडियम को वो चैंट पता भी रहता है, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रिटी इजी टू कैच चैंट। तो मजा आता है क्योंकि इतने सब लोग एक साथ गा रहे हैं, बिकम्स क्वाइट गूजबम मोमेंट। आप अगेन मैच देखोगे स्टेडियम के अंदर तो पता चलेगा। और एंड दे आर एंड वी आर सो लाउड, तो टीम टीवी पे भी क्लियरली सुनाई पड़ता है जब टीम एंटर कर रही है, ये वाला चीज। आई थिंक दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट। सेकेंड इज एक एक चैंट है, ओरिजिन मुझे नहीं पता, बट जब डिमिट्री पायट वेस्ट हैम के लिए खेल रहा था तब उसके लिए चैंट बना था, वी हैव गॉट पायट, डिमिट्री पायट, आई जस्ट डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड। हमने छेत्री भाई की बात की तो उनका वर्जन बनाया गया है, वो है कि वी हैव गॉट छेत्री, सुनील छेत्री, आई जस्ट डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड, ओ व्हेन ही स्कोर्स वी गो फकिंग ये मैन, वी हैव गॉट सुनील छेत्री। ये या शायद इंडिया के मैचेस में भी वो गाया जाता है, इंडिया के मैचेस हाँ में भी होता है, करेक्ट। तो ये चैंट्स वाला होता है। तो भारत आर्मी जो है, जो कि बीसीसीआई हाँ। इंडियन क्रिकेट के लिए भी जो करते हैं, तो क्योंकि बहुत ही पिकी चैंट है, बहुत इजी टू पिक है, ये चीज काफी बढ़िया रहता है। और एक और चैंट है, मैं चैंट तो नहीं बोलूंगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त और जिनको कन्नड़ा आती है, तो एक बहुत ही अच्छा गाना है संतोषक्के बोल करके। तो और मैं नेटिव स्पीकर नहीं हूँ लैंग्वेज का, बट वो गाना मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन सुनता हूँ, बिकॉज वो हम्म। गाना मुझे बहुत खुशी देता है, बिकॉज संतोष शक्के का मतलब ही होता है हैप्पीनेस एंड गिव हैप्पीनेस। तो संतोष शक्के, हाडू संतोष शक्के, ये करके है। और वो काफी काफी बहुत अच्छा, मतलब वो आज जब स्टेडियम में आप गाते हो, अगेन एक थोड़ा सा एक लोकल फ्लेवर आता है, आप एक रीजनल कनेक्ट करते हो, और सब लोग गाते हैं, प्लेयर्स को बहुत पसंद है ये चैट। तो आई थिंक संतोष के वी हैव गॉट छेत्री एंड ओ व्हेन द ब्लूज गो मार्चिंग इन, मेरे तीन सबसे फेवरेट है जी। हाँ। और अब थोड़ा सा जैसे मैंने भी आईएसएल शुरू में काफी फॉलो किया था। और तब जब बेंगलुरु एफसी थी, वो काफी बढ़िया खेलती थी, मतलब बाकी से लगता था कि एक लेवल ऊपर है। और जब वो चैंपियंस लीग में भी खेलती थी, एएफसी चैंपियंस लीग, तो भी मैं कोशिश करता था कि मैं फॉलो करूं, मैं मैच देखता था। तो अ, ऐसा मुझे लगा कि उनका ट्रेनिंग स्टैंडर्ड या उनका जो स्टैंडर्ड उस वो एक बाकियों से बेहतर है। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि चैंपियंस लीग में इंडिया का क्या पोजीशन है बाकी से, ईरान या जापान की टीमें हो गई उनके कंपैरिजन में, मतलब हम लोग अपने को कहाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि वो लोग काफी आगे तक गए हैं, मतलब फॉर बेंगलुरु एफसी। रेस्ट जो क्वालिफाई किए वो लोग, उनका इतना नाम नहीं हुआ जब वो गए भी इंडिया पर से जो क्वालिफाई की। ये तो थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पे, हाँ। चैंपियंस लीग नहीं था, एएफसी कप था। एएफसी तो का, हाँ। एएफसी कप मतलब तुम यूरोपा लीग इक्विवेलेंट टाइप हाँ। बोल सकते हो। हम्म। एक होता है एएफसी चैंपियंस लीग, हम्म। उसमें काफी सारी इंडियन टीम्स खेली हैं, वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है, बिकॉज आई लीग के विनर को भी मौका मिलता है। बड़ी हम्म। अच्छी चीज हुई है जो कि मैं अगेन सबको बताना चाहूंगा कि इंडिया से अभी रिसेंटली टीम गई है वुमेन्स एशियन चैंपियंस लीग के लिए भी, ओडिशा अच्छा। एफसी की जो वुमेन्स टीम है। तो यार बढ़ तो रहा है इंडियन फुटबॉल आगे, राइट। दिक्कतें हैं, और जो कि विच प्रोबेबली विल बी द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट दैट यू आर आस्किंग मी, बट तो बीएफसी का यार, तो एएफसी तो मैं क्यों इतनी पॉपुलर रही है बीएफसी जब वो आगे गई है, बिकॉज एक एक बड़ा अच्छा लाइन है कि बीएफसी वेंट देयर वेयर नो क्लब हैज एवर ड्रीम्ड ऑफ, एंड व्हाट वाज दैट प्लेस, इट इज द फाइनल्स ऑफ द एएफसी कप। हम्म। तो अगर आप किसी भी विंटेज बीएफसी फैन से पूछोगे, आप प्लेयर से पूछोगे, तो वो सबसे मतलब आईएसएल जीते हुए हैं, आई लीग जीते हुए हैं, कौन सी ट्रॉफी इंडिया में जो नहीं जीती है बीएफसी। बट अगर आप मुझसे भी अगर एज अ फैन पूछोगे कि यार क्या है जो सबसे मेमोरेबल मैच या मेमोरेबल चीज रही है, वो चीज ये रही है कि यार यू हैव रीच द फाइनल्स ऑफ द एएफसी कप। आई थिंक एयरफोर्स क्लब ईरान या इराक की टीम थी जो भी फाइनल में मिली थी, बहुत कांटे का मुकाबला एंड तक चला था, बट बीएफसी लॉस दैट, एंड वी एंडेड अप गेटिंग द सिल्वर मेडल दैट इज देयर। तो इसीलिए बीएफसी का नाम बाकी सारे क्लब्स में थोड़ा सा ऊपर में आता है, बिकॉज बीएफसी रीच द फाइनल्स, आज तक कोई और इंडियन टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई है। और आई थिंक इट ऑल, दैट इज वेयर इट कोरिलेट्स विथ योर क्वेश्चन की, बिकॉज बीएफसी, और ये मैं सिर्फ एज अ फैन नहीं बोल रहा हूँ, एक एक सबसे बड़ा इसका एक श्रेय जाता है एक काफी
बड़ा एक एक जो आप कह सकते हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है जेएसडब्ल्यू ग्रुप की। बिकॉज मैं ऑफ कोर्स एज फैंस वी सी ट्वीट्स और इंस्टाग्राम और वो, और जो लोग थोड़े से क्लोज हैं उन्होंने बात भी की। आप किसी भी क्लब के किसी भी ऑफिशियल से बात कर लो, मैं एकदम टॉप लेवल लाइक पार्थ या फिर जिंदल फैमिली की नहीं बात कर रहा हूँ, आप कोई भी रेगुलर जो पर्सन जो बॉल बॉय है से लेकर के जो बी टीम का भी मैनेजर है, यार सबकी मेंटालिटी बड़ी अलग है। सबकी मेंटालिटी कि यार वी आर इन द बेस्ट क्लब ऑफ द कंट्री। तो वो एक माहौल में हवा में है बीएफसी के। तो यू ट्रेन हार्ड, यू वर्क वेरी हार्ड। और एक बड़ी अच्छी ये भी चीज है कि यार क्लब जो है ना वो प्लेयर्स का ख्याल बड़ा अच्छा रखता है। आपने ये सब चीजें आईपीएल, मतलब ऑफ कोर्स मैं आईपीएल आईएसएल का कंपैरिजन नहीं करना चाहता, आईपीएल बहुत छोटी लीग है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन। आईएसएल इज मोर ऑफ अ लीग जो कि चलता है। आईपीएल आपका 2 महीने में खत्म हो जाता है। फुटबॉल इज अ क्लब बेस्ड गेम, तो यू हैव देयर फॉर अ लॉन्गर एंगेजमेंट। बट आपने सुना होगा, आप अगर जितनी भी चैंपियंस टीमों का आपने सुना है, आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने किसी भी प्लेयर्स का इंटरव्यू सुना होगा, बोले यार वो द क्लब टेक्स गुड केयर ऑफ अस। तो imagine having your own residential complex, right? स्मॉल स्मॉल रूटीन्स हैं कि, और जैसे मान लीजिए नितिन आते हैं, कोई प्लेयर है जो कि यूरोप से हैं और स्पेन में खेले हुए हैं, और धवल हैं जो कि जैसे इंडियन प्लेयर हैं, इन दोनों को रूममेट बना करके साथ में रखना, राइट? ताकि थोड़ा जेलिंग अप हो जाए। प्रैक्टिस रूटीन्स ऐसी बना दी जिसमें कि टीम खुल करके एक साथ है। तो उससे क्या होता है कि जब टीम फिर मैदान में उतरती है तो 11 नहीं एक लगती है, लाइक एक यूनिट लगती है। लगती है कि भाई ये है साथ में खेल रहे हैं। हारना जीतना तो उस दिन के उस पर डिपेंड करता है, बट व्हेन यू लुक एट द टीम इट लुक्स लाइक अ पैक, इट लुक्स लाइक अ यूनिट। एंड आई थिंक इट ऑल गोज डाउन, एंड द रीजन फॉर बीएफसी सक्सेस सो फार हैज बीन द the kind of mentality of the team, the kind of infrastructure that JSW has been able to provide. ऑफ सीजन होता है। बार्सिलोना बी से खेली हुई है बीएफसी एक एक फ्रेंडली कुछ सालों पहले, बिकॉज एल्बर्ट रोका जो कि एक टाइम में असिस्टेंट मैनेजर रह चुके हैं बार्सिलोना के, वो कोच थे। ये कोच। थे, कोच थे बीएफसी के, और अभी भी हैं, जुड़े हुए हैं क्लब के साथ। तो इमेजिन, तो वो टाइप का, तो आप उस टाइप के एक्सपोजर दे रहे हो। आप अभी एक प्लेयर था जो कि अभी चला गया, मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर एट बीएफसी, उदांता सिंह, जो कि इंडिया के लिए ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में से एक है। तो मुझे याद है स्टार्टिंग में ऑक्सफोर्ड या कहीं पे उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, राइट? तो एक अच्छा स्काउटिंग मैकेनिज्म है, एक अच्छा टैलेंट है। एक बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। अभी जो ये वाला करंट आईएसएल सीजन चल रहा है, पहला मैच था ईस्ट बंगाल के खिलाफ। तो 1-0 से बीएफसी जीती। जो गोल जिसने मारा उस लड़के का नाम है विनीत वेंकटेश। विनीत वेंकटेश 8 साल का था लड़का, स्कूल के बाद आता था बैग टांग करके बीएफसी के यूथ टीम में, ऐसा कैंप में ऐसा खेलने के लिए। 8 साल, अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12, बॉल बॉय था, ये था वो था करके, मेक्स हिज आईएसएल डेब्यू, स्कोर्स द विनिंग गोल। हमने ये कहानी मार्कस रैशवर्ड की सुनी हुई है, फिल फोर्डन की सुनी हाँ। हुई है, राइट? नो नीड टू टॉक अबाउट इट, वी हैव अ विनीत वेंकटेश का स्टोरी नाउ, राइट? तो वो आप देख लो ग्रास रूट। तो बाय द वे ग्रास रूट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है। तो आई थिंक अगर आपका ओनर का माइंडसेट भी राइट। एक और क्लब जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का नाम लूंगा, जॉन अब्राहम का। अगेन द क्लब इज रनिंग आउट ऑफ पैशन, राइट? आप और फॉर दैट मैटर एनी नॉर्थ ईस्ट क्लब, राइट? आप आई लीग की भी टीमें देख लो। तो आई थिंक दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर क्लब के जो ओनर्स हैं वो अगर आपको फ्रीडम देते कि भाई तुम किसी चीज की चिंता मत करो, मैं तुम बस खेलने पे ध्यान दो, जीतने पे ध्यान दो, तुम्हें जो जो सुविधाएं चाहिए मैं ला करके दूंगा, then the team has to perform very well. It was a very sad situation last year when Hyderabad FC ran into a financial issue. तो अच्छा हुआ उनका इस साल उन्होंने टेक ओवर कर लिया, या कर लिया, सैलरी अर्ली नहीं दे पा रहे थे वो, दिक्कत हो रही थी क्लब चलाने में। तो जब ये सब चीजें रहता है तो अल्टीमेटली जो प्लेयर है वो तो एक एम्प्लॉय जैसा हो जाता है ना फिर। हम्म। वो भी, उसको भी तो घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो फिर वो सोच रहा है कि भाई मैं कैसे क्या करूंगा, ये है वो है, ट्रांसफर बैन लग गया है, ये लग गया है वो लग गया है। तो आई थिंक वो जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आपको ओनर से भी मिलती है, एंड देन ओनर का भी पैशन दिखता है कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तुमको बेस्ट कोचिंग स्टाफ ला के दे रहा हूँ, बेस्ट ग्रास रूट डेवलपमेंट ला के दे रहा हूँ। वो सब चीजें टीम के रिजल्ट में झलकती है। और टीम इतना अच्छा कि एएफसी का फाइनल्स तक पहुंची हुई है। होपफुली वन डे सून वी शुड बी एबल टू विन इट ऑल्सो। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज जो मैंने, जैसे लिवरपूल यूनाइटेड है डार्बी होती है, या फिर रियल मैड्रिड बार्सिलोना डार्बी होती है, तो
जो बैंगलोर एफसी की एक साउथ इंडियन डर्बी होती है केरला ब्लास्टर्स के साथ, उसके बारे में तुमसे जानना चाहूंगा। और जो एक मैंने सुना है जो वेस्ट ब्लॉक है और उनका भी एक फैन ग्रुप है, उसमें हाँ, काफी क्लैशेस होते हैं, करेक्ट 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 तो करेक्ट। उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल यार। तो सी क्रेडिट वेर इट्स ड्यू। एज अ वेस्ट ब्लॉक ब्लू, ऑफ कोर्स राइवलरी है, बिल्कुल राइवलरी है, उसमें तो कोई दो राहें हैं ही नहीं, पूरा इंटरनेट पूरा दुनिया जानता है। बट ये केरला ब्लास्टर्स को जीता तो है नहीं आज तक। आई डोंट नो इफ आई शुड से दैट इतना वो, बट आई हैव 3 स्टार्स हियर व्हिच शोज कि वी हैव वन प्राइज। बट केरला ब्लास्टर्स यार अभी तो कुछ जीता नहीं है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उनके भी फैंस है, बहुत पैशन है यार, केरला के लोगों में इन जनरल बहुत पैशन है फुटबॉल को लेकर के। मतलब बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, आई एम विजयन जैसे लोग रहे हैं वहां से। वो क्लब क्या कैसे चल रहा है मुझे पता नहीं, मैं कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा बिकॉज मेरा क्लब वो नहीं है। लेकिन ओवर द इयर्स राइवलरी बड़ी अच्छी बिल्डअप हुई है। मुझे एज अ अवे फैन जाने का भी मौका मिला है, तो मैं कोची में जाकर के 3 बार मैच भी देखा हूँ पिछले 6 सालों में। और बहुत इंटिमिडेटिंग माहौल होता है, मतलब लिटरली, समझ जाओ मैं बोलना नहीं चाहता कैमरा में, बट मतलब यार काफी काफी इंटिमिडेटिंग, स्पेशली जब आप वहां पे जाते हैं। बिकॉज अब तो एक और चीज क्या है कि दिस अ सिग्निफिकेंट मलयालम स्पीकिंग पॉपुलेशन इन इन बैंगलोर, बिकॉज कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। तो काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पर हैं, जो कि बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो एक एक उनका एक अच्छा फैन बेस है, जो कि बैंगलोर चैप्टर ऑफ मंजापड़ास, जो उनके जो फैन ग्रुप है। अच्छा, एंड वो लोग उनका हैं। नाम है ना और कुछ, उनका नाम है ना, उनका नाम है ना कुछ। मंजापड़ा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट अच्छा। राइट, मंजापड़ा, हाँ। तो येलो अच्छा। आर्मी मंजापड़ा, तो हाँ। तो वो लोग ट्रैवल करते हैं यार, वो लोग हर जगह पे ट्रैवल करते हैं। और वो नेशनल टीम को भी सपोर्ट करते हैं, बिकॉज काफी सारे अगेन फोक्स फ्रॉम केरला और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली इन गल्फ साइड भी। तो जब कतर में मैच चला था या ओमान में जब मैचेस हुए, तो फिर काफी इंडियन सपोर्ट भी थे वहां पे, और जो कि उनके कारण था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यार वो भी पैशनेट फुटबॉल फैन क्लब है, उनको भी चाहिए उनकी टीम जीते, बट उनकी टीम जीत नहीं पा रही है। उनकी टीम ने बीएफसी को आज तक तंती रवा में नहीं हराया है, ऐसा। तो डिफिकल्ट है। एंड दैट्स व्हाई वी वेरी प्राउडली कॉल इट एज द फोर्ट्रेस, कि भाई किला है हमारा। तो ये तो बहुत सही है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि बहुत खतरनाक माहौल होता है, और वो माहौल सिर्फ फैन पे नहीं, आपको पिच पे भी दिखता है। एक बार जा करके अभी सर्च करना प्रॉब्ली, या जो भी देख रहे हैं वो भी सर्च करना। अभी एक रिसेंटली एक अभी इसी सीजन में स्टार्टिंग में एक मॉल में उनका जर्सी लॉन्च या कुछ हुआ था। तो उन्होंने फैंस में माइक वाइक दिया था क्वेश्चन पूछने के लिए। तो उनका एक फैन तो पागल ही हो गया, वो एकदम, मतलब वो बोल रहा है कि यार कुछ भी हो बैंगलोर से नहीं हारना है, बाकी कोई मैच मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सोचो इस टाइप की रही है। तो ये है। बट ये राइवलरी होती है जहाँ पे दो बराबर की टीमें आए। ऐसा नहीं कि इन्होंने 4 जीते हमने 5 जीते हैं। आई फील वी हैव दैट काइंड ऑफ राइवलरी विद मुंबई सिटी एफसी, विद मोहन बगान। आई फील मोहन बगान इज मच ऑफ अ बिगर राइवल फॉर अस, बिकॉज उनकी टीम अच्छी है, वो उन्होंने जीते हैं, उन्होंने हमें फाइनल्स में हराया हुआ है, राइट। तो वहां पे एक है कि यार करना है इनके खिलाफ, तो जीतना ही जीतना है। लेकिन यार केरला ब्लास्टर्स अ डिफरेंट डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि इस पूरे राइवलरी में लैंडमार्क चीज हो गई है, वो हुई थी जो लास्ट आईएसएल में, कि केरला में ब्लास्टर्स बीच मैच में चली गई पिच छोड़ करके। आई आई डोंट नो कितने लोग जो फुटबॉल फॉलो करते हैं, इंडियन फुटबॉल लोगों को पता ही है ये। तो फाउल हुआ, एंड दिस इज क्वार्टर फाइनल्स ऑफ आईएसएल, मतलब सॉर्ट ऑफ अ प्ले ऑफ चल रहा है। जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल्स में जाएगी। और बीएफसी को क्विक फ्री, मतलब फ्री किक मिलती है। और छेत्री भाई दिमाग का कस से इस्तेमाल किया, और उन्होंने क्विक फ्री किक ले ली। उनका गोलकीपर आगे था, वो जब तक पीछे आता तब तक गोल हो गया। और ये लोग इतना गुस्सा हो गए, ये फील्ड छोड़ के चले गए। मतलब व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हर्ड कि वॉको मिल गया है? आपको एक एक मैच में सोचिए आपको वॉक ओवर मिल गया है। और ऐसे भी सीजन है जब बीएफसी ने बहुत बेकार खेला है, बट केरला ब्लास्टर्स से नहीं हारे हैं। तो आई थिंक वो वाला एक 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 ब्रैग है, एक ब्रैगिंग राइट्स है, राइट। मतलब फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री चेन्नई एफसी भी अच्छा खेली है, आईएसएल विनर है अगेन, फाइनल में भी हराया हुआ है। बट आई थिंक केरला ब्लास्टर्स के साथ थोड़ा सा प्यार ज्यादा है, उनके जो फैन ग्रुप उनके साथ ज्यादा है। और ऑफ कोर्स जब इतने पैशनेट फैन ग्रुप मिलते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है,
देयर बीन अनप्लेजेंट एक्टिविटीज ऑल्सो, जैसे कि मारधाड़ हो गई, एक फैन ग्रुप ने दूसरे फैन ग्रुप को मारा, ये किया। बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन बोथ द टीम्स के मैनेजमेंट है आफ्टर सम ऑफ द इंसिडेंट्स दैट केम इन प्लेस, स्पेशली क्योंकि मैंने बीएफसी के तो हर मैच देखे बेंगलोर में, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के लिए, और जो उनके मैनेजमेंट है उन्होंने इंश्योर किया कि यार अवे स्टैंड एकदम अलग रहेगा, जो कि सिक्योरिटी वाइज भी सही रहेगा, उसकी एंट्री और एग्जिट भी अलग रहेगी। मतलब पता चला अंदर नहीं लड़ रहे हैं, बाहर लड़ रहे हैं, राइट। और यार जो भी हो, एक बार जब आप निकल गए, बाकी सोशल मीडिया पे तो चलती ही रहती है राइवलरी, आप कोई भी बीएफसी का पोस्ट उड़ा के देखो और उसमें देखो नीचे कितने कमेंट्स हैं, राइट। तो वो सब है, तो आई थिंक इट एक्सटेंड्स ऑन एंड ऑफ द पिच। बट या बोथ बोथ द फैन ग्रुप्स आर, आई वुड से कि आई होप दे, आई मीन ऑफ कोर्स वी आर, बट आई दे आर आल्सो माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि हाँ भाई ठीक है, जो भी है फील्ड पे राइवलरी चल रही है, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए किसी को, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो वो है। बट या वन ऑफ द मोस्ट इंजॉयबल, इकलौता वन ऑफ द गेम्स जो कि सोल्ड आउट होता है हमेशा बीएफसी का, वो है केरला ब्लास्टर्स वाला। और इक्वल रहता है, आधा स्टेडियम येलो आधा स्टेडियम ब्लू इन कलर। मैं तुमको एक फोटो भेजूंगा, तुम देखना, मे बी यू कैन पुट इट अप हियर आल्सो। तो आप पूरे सोचो, आधा स्टेडियम पूरा येलो कलर का, आधा स्टेडियम ब्लू कलर का है, तो उस टाइप से राइवलरी होती है, तो काफी मजा आता है। तो ये तुमने 10 साल में शायद हजारों मैच देख लिए होंगे बीएफसी के। मैं अगर तुमको 3 मैच पूछूं जो तुमको एकदम रटे हो स्टेप बाय स्टेप, काउंटर बाय काउंटर, या वो, या मोस्ट मेमोरेबल मैच, 3 कौन से होंगे तुम्हारे लिए? यार एक तो होगा जो मैच, जो मैं एएफसी कप की बात कर रहा था, तो एएफसी कप का एक मैच था, मतलब सेमीफाइनल था, और वही उसके बाद वी वर ऑफ टू द प्रॉमिस्ड लैंड, द लैंड वेयर नो अदर इंडियन टीम हैड गॉन। तो ये मैच था, मलेशिया की एक टीम है, जीडीटी, जौहर दारुल तालुम, आई होप दैट्स हाउ दे प्रोनाउंस, बट जीडीटी काफी अच्छी टीम है यार, काफी बेहतरीन टीम है, मलेशिया की फुटबॉल टीम अच्छी भी है। तो जौहर बोल करके जो शहर है, वहाँ की टीम है वो। तो वो आए थे खेलने के लिए अवे गेम, आई थिंक। और ऑफ कोर्स ये सारे गेम चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग टाइप्स होते हैं, तो सेमीफाइनल है, तो अवे गोल वाला रूल था उस टाइम में, और ये बीएफसी को जीतना ही जीतना था। और बीएफसी, मतलब उस टाइम में द बिल्डअप टू दैट एंटायर गेम वाज कि यार ये टीम लग रही है कि कर सकती है, एंड वी हैड अ इक्वली गुड ओपोनेंट। और उसमें एक छेत्री भाई का ऐसे बॉल रोका है, कट किया है, ऐसे मतलब एकदम रटा हुआ है, कट किया है, ऐसे करके उन्हें सबको से मारा है, आई थिंक। तो वो बहुत बहुत बेहतरीन गेम था, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स दैट आई हैव सीन ऑफ बीएफसी एंड ऑलवेज बी, क्योंकि वो लैंडमार्क गेम है ना, मतलब क्लब की हिस्ट्री में कोई क्लब खेला नहीं, उसके बाद ये क्या फाइनल्स में जाते हैं, तो आई थिंक वो सेमीफाइनल्स काफी काफी इंपॉर्टेंट और काफी मेमोरेबल गेम रहेगा। उसके बाद यार ये वाला गेम है केरला ब्लास्टर्स वाला, जो मैंने अभी मेंशन किया, कि अभी आप बैठे हैं, एक्स्ट्रा टाइम में गेम जा रहा है और चल दी टीम, निकल गई स्टेडियम से ही चली गई। उनके दिस वीडियो ऑल्सो, उसके कोच बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, राइट। तो आई थिंक हाँ करेक्ट, ऐसे करके तो वो थोड़ा सा गेम था जो कि फॉर ऑल द फनी रीजंस, बट एवरी बीएफसी फैन वुड रिमेम्बर। एंड लास्ट जो एक और जो मैं गेम बोलूंगा, um, वो एक गेम है जो बीएफसी नहीं जीता, बट वो काफी मेमोरेबल था, बिकॉज अगेन आई नो आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द वेस्ट ब्लॉक फोक्स ऑल्सो, काफी अगेन लैंडमार्क गेम रहा है। वो है आई लीग का, तो आई लीग लीग स्टेज में होता था, तो फाइनल जैसा कुछ नहीं होता था। आईएसएल लीग स्टेज के बाद कप बन जाता है एक तरीके से, अगर आप देखें तो, बट आई लीग फुल लीग के जैसा चलता था। तो जैसे अभी सिटी और आर्सेनल के जैसा हुआ था ना, इट वेंट ऑन टू द लास्ट गेम ऑफ द लीग, एंड द लास्ट गेम वाज बिटवीन बीएफसी एंड मोहन बगान। और मई, आई थिंक मई का दिन था, जम के बारिश हो रही है, मतलब इट्स पेल्टिंग, राइट। इट्स कोल्ड, इट्स कोल्ड रेनी नाइट एट कंतीरवा, राइट। और चाहिए बीएफसी को जीतने के लिए, मतलब ड्रॉ करती या फिर अगर हार जाती तो लीग हार जाते हम, वो मैच अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत पाए। बट वो मैच में यार जैसा बीएफसी ने खेला है, यूजिंगटन लिंगदो, अनदर इंडियन लेजेंड पहले जो थे, वो खेलते थे, छेत्री भाई, बाकी सब लोग तो थे ही। तो आई थिंक ये 3 गेम, केरला ब्लास्टर्स सेमीफाइनल्स ऑफ एएफसी कप, एंड ये मोहन बगान वाला गेम, आई थिंक वेरी वेरी लैंडमार्क एंड माय फेवरेट्स। तो मैं अगला तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जितने प्लेयर्स तुमने अभी तक देखे हैं,
तुमको एक 11 बनानी हो सिर्फ बैंगलोर एफसी की विद पोजीशंस, तो हम्म। तुम क्या बनाओगे? एक स्टार्टिंग 11 बनानी हो तो। गुरप्रीत सिंह संधू, निशु कुमार, अ, राहुल वेके, जॉन जॉनसन, जोहनन, ये हो गए चार, पांच मतलब गोलकीपर मिला करके। उसके बाद एरिक पारसालू, तुम्हारा यूजिनसन लिंगदो, और तुम्हारा डिमास डेलगाडो, ये तीन हाँ। बीच में। और आगे तीन में लेफ्ट विंग, राइट विंग, क्षेत्री उदांता, बीच में मीकू। और कोच एशली वेस्टवुड। बहुत सारे हम्म। कोचेस भी चेंज हुए हैं। कोच एशली वेस्टवुड। अब मैं कुछ क्वालिटीज के नाम लूंगा, तुमको फर्स्ट प्लेयर जो बीएफसी का आता है उसका नाम लेना है, जो भी फर्स्ट प्लेयर आता है। सबका आंसर सुनील छेत्री दे सकते हैं, हर हर नहीं, क्वेश्चन। नहीं। हेडिंग, हेडिंग। हेडिंग एरिक पारतालू। पासिंग। पासिंग यूजिनसन लिंगदो। शूटिंग। सुनील छेत्री। विजन। सुनील छेत्री। विजन 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 विजन, डिमास डेलगाडो। डिफेंडिंग। जॉन जॉनसन। लेफ्ट मतलब फुट। बहुत बहुत मतलब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तीन चार नाम एक साथ आ गए हैं। लेफ्ट एक को फुट। अगर लेफ्ट फुट। लेफ्ट फुट। सुनील छेत्री। राइट फुट। सुनील छेत्री। लीडरशिप। यार ये तो बहुत बायस सवाल है, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने छेत्री भाई का नाम बहुत सारी जगह पे लिया। आई थिंक एल्वेरो रूबियो बोल करके एक प्लेयर थे बीच में, जो कि उस वाली टीम में थे। वो, डिमास डेलगाडो, एक स्पेनिश थिंक टैंक था जो कि बहुत बेहतरीन वो, इवन जॉन जॉनसन, नए कप्तान है राहुल बेके, इंडिया कैप्टन दोनों लोग हैं, गुरप्रीत सिंह संधू और वो। तो अगर देखा जाए तो बीएफसी लीडर्स से ही भरी हुई है। इनफैक्ट सुरेश, जो सुरेशा हम लोग जिनको बोलते हैं, सुरेश भी रह चुके हैं जूनियर टीम्स के कैप्टन। तो बीएफसी में लीडर्स बहुत हैं, और अल्टीमेट कैप्टन लीडर लेजेंड तो है ही। हम्म। बट आई थिंक एक दो जो फॉरेन प्लेयर्स रहे हैं जो कि बीच में, उनका मैं नाम लूंगा। बट यार राहुल बेके लीडरशिप में काफी सॉलिड, करंट क्लब कैप्टन भी है। हम्म। एंड में एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। अगर एक तुमको नया फुटबॉल फॉलोइंग फैन मिले, तो तुम उसको एक लाइन क्या बोलोगे कि वो बीएफसी को फॉलो करे और क्यों? यार मैं उसको ये बोलूंगा, अगर एक नया फुटबॉल फैन है, राइट, तो तुम ऐसी टीम को फॉलो करना चाहोगे जो कि तुम्हें तगड़ा गेम दिखाए, मतलब एकदम ठेठ हिंदी में जवाब, तो ये ना तगड़ा गेम दिखाए, मजा आए तुम्हें देखने में। और मजा कैसे आएगा? क्योंकि माहौल, इट्स लाइक डिफरेंट। एक और एक टीम बड़ी अच्छी खेलती है, जैसे अब कह सकते हो कि अरे मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड बड़ी अच्छी खेलती है, बट तुम कुछ भी करो अपने ये 4x4 के स्क्रीन के सामने ही देखोगे ना उनको। ओल्ड ट्रैफर्ड में क्या हो रहा है, एतिहाद में क्या हो रहा है, तो वहां पे जाने के जो लोग जा पा रहे हैं उनको पता है कि क्या सीन है, इसलिए वो फॉर एवर फैंस भी बन रहे हैं। मैं बस बोलूंगा तुम एक बार स्टेडियम आ जाओ बस। और ये चीज हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और अगेन मैं बार बार शेमलेसली मार्केटिंग करूंगा, एक बार आओ मैच देखो। अगर आपको नहीं पता है टिकट कहाँ से बुक करना, मैं मुझसे बात करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। बट एक बार जो बंदा आ करके बीएफसी का मैच वेस्ट ब्लॉक स्टैंड में आकर के, वेस्ट ब्लॉक ए में, वेस्ट ब्लॉक ब्लूज के बीच में देख लिया, उसको अगली बार बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला, और ऐसा हुआ है धवल, मेरे पास एग्जाम्पल है। एक लड़का मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड, लाइक नाम नहीं लूंगा मैं, केरला का बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड, इन वन ऑफ माई प्रीवियस कंपनीज हम लोग साथ में काम करते थे, उसने बोला भाई फुटबॉल मुझको सिर्फ दो चीजें पता है, एक है मेसी, एक है रोनाल्डो, ये है उसका फुटबॉल का नॉलेज। तो मैंने बोला क्या तुम्हारे ये स्टेट में इतना फॉलो होता है, तुमको आकर के देखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं उसको एक मैच लेकर के गया, मैंने बोला तुम्हारी टिकट मेरी तरफ से, मैं उसको एक मैच लेकर के गया। आज के दिन में मुझसे ज्यादा अपडेट वो रखता है बीएफसी के, और ट्रैवल करता है अवे गेम, जिसको फुटबॉल में सिर्फ दो नाम पता थे, देखना खेलना तो बहुत दूर, खेलता था आज भी नहीं, उसको पता भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड या चेल्सी का मैच देखता हो, ही इज द ओनली, आई मीन इमेजिन वेयर विल यू गेट पीपल लाइक दिस, इज ओनली बीएफसी फैन, ही इज नॉट अ प्रीमियर लीग ला लीगा फैन, एंड ही ट्रैवल्स एंड ही डज दैट। सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग। तो मैं किसी नए फैन को ये बोलूंगा
तुम्हें एक अच्छा चाहिए, अच्छा अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट चाहिए, 700-800 रुपए की टिकट बढ़िया वाली मिल जाती है। राइट, तुमको लाइन में नहीं लगना है, पिक्सल कार्ड नहीं खरीदना पड़ेगा। आ जाओ। राइट, और आकर के मैच देखो, और एक अच्छा एंटरटेनमेंट, एक अच्छी टीम, एक अच्छा भाई। बीएफसी इन वेस्ट ब्लॉक, ब्लूज वेस्ट ब्लॉक इज द प्लेस टू बी। तो आ जाओ।